हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने जाना कि एज ए टीचर आपको काफ़ी सारे रिसर्च करने पड़ेंगे एजुकेशन की फील्ड में, ताकि आप अपने बच्चे के अंदर लर्निंग कराने का अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज कर सकें अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जाना क्या होती है, उसके अंदर हम मेनली क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं ताकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक्सप्लेन कर पाए एवरी चीज़ को, एवरी थिंग्स को, जितने भी हम अपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो हमने ऑब्जर्वेशन जो एज अ टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक मेथड है ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज अ टूल्स यूज़ करें। अगर हम सेकंड मेथड जाए इंटरव्यू, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू मेथड से, जो कि एज अ टूल यूज़ होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। इंटरव्यू वो होता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, और इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है। हमने जब ऑब्जर्वेशन स्किल के बारे में जाना था, तो हमने जाना था कि वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब हम बच्चे को बताते नहीं हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, हम उसे एक्टिविटी दे देते हैं और फिर हम इनडायरेक्टली वे में हम उसके बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू में हम डायरेक्टली उस पर्सन, उस कैंडिडेट, उस स्टूडेंट को हम बताते हैं कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो इसमें क्या होता है इंटरव्यू में कि वो ना फेकनेस आ जाती है, क्योंकि इंटरव्यू को पता होता है कि उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो अपने वो जो अब उसके अंदर वो सिर्फ अच्छे बिहेवियर को ही शो करेगा। ठीक है। तो और इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी होता है कि क्वेश्चन, जैसे अब इंटरव्यूअर है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू से, तो आपके जो आपने आंसर दिए, जो इंटरव्यू ने आंसर दिए, उसके बिहाफ पे अपने क्वेश्चन को चेंज कर देता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल है, एक तरीके से क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं हम इसमें, वो जो भी आंसर के बिहाफ पर हम क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। और ये एज अ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 30 या 40 मिनट्स पर कैंडिडेट। ओके, लेस टाइम टेकिंग भी है। और एज अ कंपैरिजन देखें तो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 3 या 4 स्टूडेंट का मोस्टली हम कर पाते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो 30 या 40 मिनट्स में हम एक पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम 20 या 30 पर्सन जो भी है उनका पर डे हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तो लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता। 10,000 पर्सन का एक कैंडिडेट का अगर हमें रिसर्च करना है तो इंटरव्यू के बेस पे नहीं हो सकता। इतना सारा डाटा कलेक्ट करना और इतने सारे स्केल पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। और इंटरव्यू टू द पॉइंट हो सकता है पूरी तरीके से, कि हम उनसे क्या जानना चाहते हैं। लेकिन इन द बिटवीन ऑफ अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन आ गया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप चेंज भी कर पाओगे। अगर हम नेक्स्ट मेथड पे जाएं, जो एज ए टूल्स यूज होता है, वो होता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर अगर हम देखें तो ये लार्ज स्केल पे यूज हो सकता है, लार्ज स्केल। इसके अंदर हम 10,000 पर्सन का भी, अगर हम कैंडिडेट का भी अगर डाटा कलेक्ट करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो आसान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की लिस्ट बना देते हैं। क्वेश्चन की लिस्ट बना दी और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। और ये पूरी तरीके से डायरेक्टली है। ठीक है। डायरेक्टली कैंडिडेट तक पहुंचा दिया जाता है, और एक दिन में 10,000 कैंडिडेट का हम पर डे रिसर्च या फिर डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल ले तो हम जैसे कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट लेना हुआ, तो या फिर मिड डे मील पे अगर रिसर्च करनी हो, तो कि लार्ज स्केल पे हम कि
सभी स्कूलों में हम इनकी साइट्स पे हम एक क्वेश्चन का फॉर्मेट सेंड करके उनसे रिजल्ट मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एक कमी ये है क्वेश्चन की, अगर इन द बिटवीन अगर आपको क्वेश्चन चेंज करना हो तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है। तो क्वेश्चन चेंज जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है। हम इसमें एड ऑन नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। तो आज हमने दो रिसर्च मेथड को पढ़ा है जो एज ए टूल्स यूज़ हो रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, इंटरव्यूअर, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन। अगर एज ए टीचर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी एक टूल्स का यूज़ करके अपने रिजल्ट को ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे टूल्स को एक साथ यूज़ करना होगा ताकि आप अच्छे से किसी रिसर्च को ऑथेंटिक कर सके, उसके वैल्यूएबल बना सके, उसको रिलायबल बना सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड हो कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं हमें, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो एक से ज़्यादा टूल्स का यूज़ करके आप अपने रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वे मेथड, रेटिंग स्केल और आगे आने वाले जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उनके बारे में जानेंगे, ओरिजिनल रिसर्च है उनके बारे में जानेंगे, और आगे काफ़ी है इसके अंदर। टाइप ऑफ डूइंग रिसर्च भी है जो काफ़ी हेल्पफुल होती है कि किस किस तरीके से रिसर्च की जा सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।